जो बंदा आराम से गाड़ी चला रहा था ना, वो पीछे वाला बंदा उसमें ठोक देता है। तुझे गाड़ी चलाने की तमीज नहीं है, नहीं चलानी आती तो मत ही चलाओ। अरे भाई माफ कर दो, जाओ तुम, सबको छोड़ दो भाई। क्या हुआ? ओवर थिंकिंग कर रहे हो ना? छोटी छोटी बातों का बहुत पतंगड़ बना देते हो ना? नहीं बनाओगे आप। सुनो, देखो, हम ओवर थिंकिंग तो बहुत करते हैं, लेकिन कब करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, उसके बारे में कभी कोई बात नहीं करता। आओ, आज हम बात करेंगे। बताऊं क्यों? ऐसे नहीं, एक दोस्त बन के बात करते हैं। ओवर थिंकिंग को ना रिलेट करते हैं एक स्टोरी से। एक ना गाड़ी वाला है जो बहुत ही स्लो गाड़ी चला रहा है और बहुत ही धीरे गाड़ी चला रहा है और अपनी साइड गाड़ी चला रहा है, तो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन एक पीछे से गाड़ी वाला आता है जो बहुत ही तेज स्पीड में गाड़ी चला रहा था, और जो सामने वाला जो बंदा आराम से गाड़ी चला रहा था ना, वो पीछे वाला बंदा उसमें ठोक देता है। ठीक है। अब सामने वाले बंदे को गुस्सा आ गया, वो गाड़ी में से निकला एकदम से, उसको चिल्लाने लगा, उसको गुस्सा हो गया, तू कैसे गाड़ी चला रहा है, तुझे गाड़ी चलाने की तमीज नहीं है, नहीं चलानी आती तो मत ही चलाओ। मतलब बहुत सारी चीजें बोली। ये थी एक सिचुएशन, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, लेकिन जब वो उस गाड़ी में से निकला, उसने गुस्सा किया, और जब वो देखता है ना कि जिसके ऊपर वो गुस्सा कर रहा है उसकी गाड़ी में पीछे उसकी मदर बैठी है, जिसको हार्ट अटैक आ रहा था, मतलब हॉस्पिटल लेके जा रहा था वो उसको, इसलिए वो जल्दी चला रहा था। तो उसका गुस्सा अपने आप वो चीज देख के शांत हो गया, वो खुद ही बोलेगा अरे भाई माफ कर दो, जाओ तुम। ये थी हमारी दूसरी कंडीशन। पहली कंडीशन क्या थी? कि जब उसको नहीं पता था कि वो क्यों ऐसे गाड़ी चला रहा है, तब वो बिल्कुल गुस्से में था और एंग्री था, लेकिन जब उसको सिचुएशन पता चल गई, द रीजन ही नोज, तो वो शांत हो गया। अब सेम सिचुएशन आपके साथ है। आप जो पहली वाली सिचुएशन ना, वो आप लोग, जो दूसरी वाली सिचुएशन है ना, वो आप लोग जब अपना गोल या जो मतलब आपको नहीं पता, जिसके बारे में आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जब आपको पता चल जाएगा ना, तो आप दूसरी सिचुएशन में भी आ जाओगे। पहली सिचुएशन आपके साथ जब हो रही होगी, जैसे एक स्कूल का बच्चा है, जब उसको नहीं पता, उसको नहीं मतलब पढ़ना ही नहीं है, उसके माँ बाप भाई बहन सब उसको बोल रहे हैं कि पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, पढ़ ले बेटा, पढ़ ले। देखो, बच्चे को हम बोल बोल के बार बार बोल बोल के पढ़ाते हैं, क्यों? अब हम भी एक टाइम पे जब छोटे थे, तो जब हमारे मम्मी पापा भी हम लोगों को बोलते थे कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तो हम लोगों को गुस्सा आता था कि हम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये हम लोगों को पढ़ने के लिए क्यों बोल रहे हैं, मुझे तो खेलना पसंद है, मुझे खेलना है, मुझे खेलना है। तो हमें बार बार क्यों बोला जा रहा है पढ़ने के लिए? क्यों? वाई मत बोलो, नहीं पढ़ना हम लोगों को। लेकिन जब हम वो अपना गोल जो है, जो हमने सोचा है, वो जब हम अचीव कर लेते हैं ना, तो हम लोग सेकंड सिचुएशन में आ जाते हैं। हमारी जो सेकंड कंडीशन जो मैंने आपको बताई, हम उसमें आ जाते हैं। फिर हम लोगों को पता चलता है कि नहीं यार, मम्मी पापा सही कहते थे कि पढ़ लेना चाहिए था, ये है वो है। तो ओवर थिंकिंग क्या है? जब हम पहले कर रहे थे, लेकिन जब हमें रीजन पता चल गया है, तो उसके बाद हमने ओवर थिंकिंग बंद कर दी। तो जो भी चीजें आपने अपने अंदर होल्ड करके रखी है ना, उस सबको छोड़ दो भाई, छोड़ दो। अब देखो, आप लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं हमारे पास, अभी एयरपोर्ट से, तो इसी का एग्जांपल ले लेता है। अब देखो, अगर आप इसको हाथ में ऐसे रखोगे, तो आप बोलोगे इसमें क्या है, आसानी से रख लेंगे। कितनी देर, कितनी देर, चलो 10 मिनट रख लिया, फिर 1 घंटे तक रख लोगे? रख तो लेंगे, लेकिन ये हाथ हमारा दर्द करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने उसको ज्यादा देर तक होल्ड रखा है। वजन तो सेम ही रहा ना उसका, होल्ड करने से क्या हुआ? हमारे हाथ ही तो दुख रहे हैं। तो हाथ क्यों दुख रहे हैं? क्योंकि हमने उसको ज्यादा देर तक होल्ड रखा है। तो ओवर थिंकिंग भी क्यों बढ़ रही है? ज्यादा देर तक किसी चीज को जब आप अपने माइंड में होल्ड करके रखोगे ना, तो आपकी ओवर थिंकिंग तो अपने आप ही बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। सिंपल सा फंडा है, जो आपने अपने दिमाग के अंदर होल्ड करके रखा है, किसी से रिलेटेड आपको डाउट है या कुछ भी चीज है ना, देखो, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है। अब हमें किसी के बारे में कुछ पता नहीं है, और वो हम उसके बारे में हम ऐसा ऐसा सोच रहे हैं कि इंसान तो ऐसा है, ये इंसान तो ऐसा है। जस्ट लाइक मैं आपसे पूछूंगी आपकी मम्मी कैसी है, तो आप मुझे बताओगे मेरी मम्मी तो ऐसी है, मेरी मम्मी तो बहुत अच्छी है, ये है वो है। मतलब बहुत ही ज़्यादा आप लोग, जैसा एक्सपीरियंस आपका आपकी मदर के साथ है ना, आप मुझे वैसा ही एग्जाम्पल देना स्टार्ट कर दोगे। लाइक मेरी मम्मी ऐसी है, मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है, या कुछ भी। ठीक है। अब सेम चीज़ मैं अगर किसी पड़ोसी से पूछूं, या फिर आपके किसी सिबलिंग से बात करूं कि इनकी मम्मी कैसी है, तो क्या पता उनका एक्सपीरियंस वैसा ना हो आपकी मदर के साथ जैसा आपका है। तो वो क्या देंगे, वो आप लोगों को, मतलब वो मेरे को अलग ही आंसर देंगे कि इसकी मम्मी तो ऐसी है, इसकी मम्मी वैसी है। मतलब मुझे नहीं पता आपकी मम्मी कैसी है, ना ही
वो लोग नहीं जानते आपकी मम्मी को कैसी है, वो बस उनका एक बिहेवियर जो आपकी मम्मी का उनके साथ रहा है, वो उसी चीज को डिफाइन करके मुझे बताएंगे कि इसकी मम्मी ऐसी है, इसकी मम्मी ऐसी है। लाइक जैसे हम ऐसा बोलते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो सेम चीज है। जैसा आप लोगों की मम्मी ने उसके साथ बिहेव किया है, या जैसा आपका रिलेशन आपकी मम्मी के साथ है, उनका रिलेशन है आपकी मम्मी के साथ, तो वो चीज़ें ऐसी ही बताएंगे। अब मुझे तो नहीं पता ना कि आपकी मम्मी कैसी है, जैसा आप लोग मुझे बताओगे तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ ये ऐसी है, और मेरे माइंड में वही चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन जब तक मैं आपकी मम्मी से खुद नहीं मिलूंगी तो मुझे कैसे पता चलेगा? मेरी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ती चली जाएंगी, और फिर मुझे लास्ट में भी यही लगेगा कि ये इंसान तो ऐसा ही है जैसा मुझे बताया गया है। तो फिर मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी और मैं ओवर थिंकिंग स्टार्ट कर दूंगी। अगर कोई मेरे सामने भी आके मुझसे बात करेगा, लेकिन अगर मुझे पता है कि वो इंसान ऐसा है, तो मेरी ओवर थिंकिंग हैज यूजुअल बढ़ती ही जाएगी। तो जो भी आपके माइंड में चीजें हैं जिससे आपको ओवर थिंकिंग होती रहती है, उसको निकाल दो, उसको फेंक दो, मतलब हटा दो। सीरियसली कह रही हूँ, हटा दो। इवन मैं अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ बता रही हूँ, मैं एक टाइम पे इतनी ओवर थिंकिंग करने लगी थी। ये ज़्यादातर मैं बताती हूँ, आप लोग जब 10th और 12th के बोर्ड्स के एग्जाम दोगे ना, तभी आपके साथ ऐसा चीज़ें होती होंगी। येस, आई नो आई नो आई नो। और ये नहीं है कि सिर्फ हम लोग पढ़ाई से रिलेटेड ही ओवर थिंकिंग करते हैं, हम लोग कभी कभी अपने पेरेंट्स को लेकर, अपने सिबलिंग्स को लेकर, अपने रिलेशन को लेकर, मतलब हर एक चीज़ के लिए हम लोग ओवर थिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं। अब चाहे वो कुछ भी हो, पैसा कमाना हो, खाना खाना हो, पीना, कुछ भी, हम लोग कभी कभी ओवर थिंकिंग ये करने लग जाते हैं। आज मम्मी ने ना घर पे ये खाना बनाया होगा, आज मम्मी ने घर पे ये खाना बनाया होगा, ये बनाया होगा, और फिर जब जाके देखते हैं ना तो घी या तोड़ी मिलती है, और फिर हमारा जो मोटिवेशन था घर जाके बढ़िया बढ़िया खाना खाने का, आई थिंक इसको मोटिवेशन तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, लेकिन जो घर जाके हमारा बढ़िया बढ़िया खाना खाने का मन था ना, वो हमारा सारा वहीं पे टूट जाएगा, और हम लोग बिल्कुल ही डिसअपॉइंट हो जाएंगे। तो इसलिए ओवर थिंकिंग हमारी बढ़ती है, क्योंकि हम लोग या तो एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा बना लेते हैं, या फिर हम उस चीज़ को इतना बड़ा चढ़ा के सोच लेते हैं, या सामने वाला हमें जो बता देता है हम वही चीज़ें सोते रहते हैं। देखो, अब रात में सबसे पहले जब हम जाते हैं सोने, तो हम सोते चलो सो जाते नहीं, हम सोचने लग जाते हैं, और फिर कब वो हमारा टाइम बढ़ता चला जाता है, और हम कब इतना सो जाते हैं कि हमें खुद को ही नहीं पता होता कि हमने इतना सोच लिया है। सोचा है? आपने भी सोची होगी ये चीज़। तो जब भी आपको सोचने का मन करे ना, भगवान के बारे में सोचने लग जाए, फिर सही बता रही हूँ, एकदम बेस्ट है भाई। थिंकिंग बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं, बस उस चीज़ों का ध्यान रखना, आपकी ओवर थिंकिंग पक्का खत्म हो जाएगी। सबसे पहली क्या बताया था खुद ही भूल गई। ये ओवर थिंकिंग मैं ऐसे आप लोगों का मदद करूंगी इस चीज़ में, ठीक है? देखो, मैं खुद ही भूल गई। देखो, ऐसी ओवर थिंकिंग करो, ऐसी बातें करो कि खुद ही भूल जाओ। इतने मतलब इस तरीके से रहो कि आपका माइंड ही भूल जाए कि आप लोगों ने क्या बात करी थी, क्या आपको सोचना था। मैं कभी कभी सोचते सोचते ही भूल जाती हूँ कि मैं क्या सोच रही हूँ। वाह, इसको भुलक्कड़ बोल सकते हैं, इसको पागल भी बोल सकते हैं कभी कभी, बट कोई बात नहीं। बस आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखना। आप याद देख लेना दोबारा से क्या बोला था। उसकी इंसानों की ओवर थिंकिंग तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज, मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म कर दो, ओवर थिंकिंग ऐसे ही खत्म हो जाएगी। तीसरा, अपनी लाइफ में इंजॉय करना स्टार्ट कर दो। भगवानों पे ध्यान दो गाइस, भगवानों पे। वाह, मत दो भगवानों पे, जिसको नहीं देना मत देना प्लीज। मुझे ऐसा मत बोलना कि आ गई ज्ञान पी ले, प्लीज मत बोलना गाइस। मुझे नहीं पता मैं इतना भूल गई। ओ माय गॉड, 8 मिनट तक मैंने आप लोगों से बात करी है। तो चलो लास्ट में मैं एक चीज़ बोल देती हूँ। ऐसा मैंने इस ऐसे टॉपिक पे ना फर्स्ट टाइम वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ बता देना कैसी लगी, और अगर कुछ और अच्छा मैं बता सकती हूँ तो बता दूँगी। यस, और मुझे बताना कि ऐसी वीडियोस आप लोगों को चाहिए या नहीं, इसलिए मैं अभी छोटी वीडियो बना रही हूँ। तो हम लोग ऐसे ही चिट चैट करते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, और मिलेंगे नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन के उसमें टॉपिक में। तब तक के लिए बाय। और हाँ, तब तक के लिए बाय, और अपने दिमाग का ध्यान रखिए, सतर्क रहिए। बाय गाइस।